बिहार के शिक्षकों ने कुछ काम किया ऐसा कि नहीं मिला वेतन का पैसा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों ने कुछ ऐसा काम करके दिखा दिया कि उन्हें अपने वेतन से ही वंचित हो जाना पड़ा। इसके संबंध में एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है कि पूरे बिहार के 38 जिलों में से आधे से भी ज़्यादा जिले हैं जहां शिक्षकों का अभी तक जून महीने का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। दोस्तों, आखिर शिक्षकों ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके कारण शिक्षकों को वेतन ही भुगतान नहीं हो पाया है, यानी वेतन के पैसों से ही उन्हें वंचित हो जाना पड़ा है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के ऊपर होने वाली कार्रवाई से शिक्षकों को मुक्त कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दी थी कि शिक्षकों को अब कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता और शिक्षकों की उपस्थिति के लिए किसी भी कर्मियों द्वारा उनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया था कि शिक्षकों को काम के बदले हर महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए और हम अपने कार्यकाल में ये नहीं सुनना चाहते हैं कि शिक्षकों का वेतन का भुगतान लंबित हो गया है। दोस्तों, इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया था कि हर महीने के पहली तारीख को शिक्षकों का वेतन हर हाल में भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन एसीएस ने ये भी बात कही थी कि शिक्षकों को धैर्य बनाकर रखते हुए सिर्फ अपना काम करना है और बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता को आसमान तक पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शिक्षक सिर्फ छात्रों को शिक्षण हेतु कार्य करे और वेतन देना शिक्षा विभाग का काम रहेगा। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों द्वारा नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का बहुत ही सम्मान किया जा रहा है। उनकी कार्यशैली शिक्षकों को हर मोड़ पर मोहित कर रही है और उनसे बिहार के हर कोटि के शिक्षक बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं कि आखिर सिर्फ शिक्षकों द्वारा अब शिक्षण कार्य करना ही बाकी रह गया है और शिक्षक सिर्फ अपना काम करेंगे। वेतन के पैसे हर माह 1 तारीख को उनके खाते में चले जाएंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को कोई भी परेशानियां ना हो, इसके लिए उन्होंने बिहार के सभी जिलों में शिक्षक दरबार लगाने की भी व्यवस्था कर रखी है, जिसके अंतर्गत पूरे बिहार में प्रत्येक शनिवार को शिक्षक दरबार लगाया जाता है और शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का निदान किया जाता है, चाहे वह वेतन भुगतान के मामले हो या फिर एरियर भुगतान के मामले हो या फिर कोई भी अन्य बिंदु हो। लेकिन दोस्तों, बिहार के शिक्षक एसीएस का सम्मान करते हुए एसीएस के हर बातों को मानना शुरू कर दिए। जहां उन्होंने शिक्षकों को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की बात कही थी, शिक्षकों ने यह साबित कर दिया कि वास्तव में शिक्षक समय से विद्यालय आते हैं और समय से विद्यालय से प्रस्थान भी करते हैं। दोस्तों, वहीं एसीएस द्वारा कहा गया था कि बिहार के शिक्षकों द्वारा तमाम छात्रों को अवश्य होमवर्क दिया जाना चाहिए और इसका उल्लेख डायरी में अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों द्वारा ये भी कार्य कर दिया गया कि उन्होंने तमाम छात्रों को गृह कार्य देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इसका मेंशन छात्र डायरी में भी करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शिक्षकों द्वारा उस पर प्रतिदिन हस्ताक्षर भी किए जा रहे हैं कि आखिर आज की तारीख में उन छात्रों को किन विषय में कौन से होमवर्क दिए गए हैं। दोस्तों, एसीएस का कहना था कि शिक्षकों को अब शिक्षा कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। उनका अगर कोई भी कार्य लंबित है या फिर अभिभावकों का कोई भी कार्य लंबित है तो इसके लिए टोल फ्री भी नंबर जारी किया गया है कि तमाम अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा भी अपनी समस्या का पंजीकरण उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से मॉडर्न कंट्रोल सेंटर में करा सकते हैं और समस्या का निपटारा करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बिहार के शिक्षक शिक्षा कार्यालय का चक्कर लगाना छोड़ दिए और वो प्रति शनिवार को लगाए जाने वाले शिक्षक दरबार का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और इसके लिए कई जिलों में यह समय निर्धारित किया गया है। संध्या 4:30 से लेकर 5:30 तक शिक्षक दरबार लगाए जाएंगे और तमाम शिक्षक उस दरबार में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निदान कराएंगे। दोस्तों, 4:30 पर जहां शिक्षकों को विद्यालय से छुट्टी मिलती है, थक मार कर वे सभी शिक्षक दरबार में पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो आखिर शिक्षक दरबार लगाकर क्या फायदा हुआ? कम से कम इस पर विचार अवश्य करना चाहिए नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। वही दोस्तों, बिहार के 38 जिलों में एक भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां शिक्षकों
शिक्षकों का एरियर का भुगतान बकाया नहीं होगा। आखिर एसीएस जहां शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने की बात करते हैं, शिक्षकों को अपनी पूरी शक्ति शिक्षा के लिए लगा देने की बात कहते हैं, तो शिक्षकों का अधिकार, उनका कमाया हुआ पैसा आखिर शिक्षा विभाग द्वारा उनको क्यों भुगतान नहीं किया जाता है? कम से कम इन बिंदुओं पर भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को अवश्य विचार करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, एरियर यानी अंतरराशि का भुगतान के संबंध में कह दिया जाए तो 1 महीने से लेकर 4-4 वर्षों का एरियर का भुगतान अभी पूरे बिहार के कई जिलों में लंबित है और शिक्षकों द्वारा भुगतान की बातें कहने पर भी सिर्फ ब सिर्फ भरोसा और दिलासा दिया जाता है कि इस महीने भुगतान हो जाएंगे, तो फिर इस महीने कहा जाता है से अगले महीने एरियर का भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा। रही बात दोस्तों आखिर किस प्रकार का वो एरियर है, तो हम बताते चले कि इसमें लगभग सभी प्रकार का एरियर है, चाहे वो मातृत्व अवकाश संबंधी एरियर हो या फिर अर्जित अवकाश संबंधी एरियर हो या फिर चिकित्सा अवकाश संबंधी एरियर हो या फिर 15% वेतन वृद्धि संबंधी एरियर हो या फिर स्थगित किया गया वेतन संबंधी एरियर हो। तमाम कोटि का एरियर आज भी भुगतान नहीं हो पाया है और शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि बिहार के शिक्षक अपनी पूरी की पूरी शक्ति छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में लगा दे और 8:50 तक विद्यालय के गेट तक पहुंच जाए। 4:30 के बाद ही शिक्षकों द्वारा हर हाल में विद्यालय से प्रस्थान किया जाए। साथियों, पूरी शक्ति लगा देंगे बिहार के शिक्षक, यहाँ तक कि अपनी जान भी लगा सकते हैं, लेकिन तब ही लगा सकते हैं जब उनका पेट भरा रहेगा, जब उनके बच्चों का पेट भरा रहेगा, जब उनके बीमार माता पिता के इलाज हो रहे होंगे। उसके बाद ही खुले मन से तमाम शिक्षक विद्यालय की गतिविधि में भाग ले सकते हैं और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो आखिर वेतन का भुगतान ही नहीं हो पाएगा तो आखिर खुले मन से शिक्षक कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आसमान तक पहुंचा सकते हैं? इन बिंदुओं पर निश्चित रूप से बिहार के नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को अवश्य विचार करना चाहिए। हम आपको बताते चले कि फिलहाल जून 2024 का वेतन जो नियोजित शिक्षकों के मामले में कह दिया जाए तो लगभग 38 जिलों में 19 ऐसे जिले होंगे जहां अभी भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जहां आधे महीने अभी पार हो चुके हैं। वहीं ढेर सारे शिक्षकों का मुहर्रम जैसे महान पर्व मनाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। साथ ही कुछ ही ऐसे जिले हैं जहां की पूर्ण रूप से सभी प्रखंडों का भुगतान हो गया है, लेकिन ढेर सारे ऐसे जिले हैं जहां भुगतान तो हुआ है, उस जिले के 100% प्रखंडों का भुगतान नहीं हो पाया है। आखिर क्यों नहीं भुगतान हो पाया, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। उसमें प्रमुख रूप से एक समस्तीपुर जिला भी शामिल है, जहां की लगभग सभी प्रखंडों का 15 जुलाई 2024 तक वेतन का भुगतान कर दिया गया। वहीं समस्तीपुर जिले में 2 ऐसे प्रखंड है जहां आज भी भुगतान नहीं किया गया है। और जब यह सवाल पूछा जाता कि आखिर वेतन का भुगतान क्यों नहीं हुआ, तो पदाधिकारियों द्वारा ये बातें कही जाती है कि आवंटन ही नहीं है, इसके कारण भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं दोस्तों, जिस तारीख को ये बातें कही जाती है कि आवंटन का अभाव है, पैसे ही जिले को कम प्राप्त हुए थे, जिसके कारण 4 प्रखंडों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, उसी के 2 दिन बाद ही उनमें से 2 प्रखंडों का भुगतान कर दिया जाता है। तो आखिर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा झूठ क्यों बोली जाती है, शिक्षकों को गुमराह क्यों किया जाता है कि आवंटन का अभाव है, इसलिए ही जून महीने का भुगतान नहीं हो पाया है। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की, जहां की 2 ऐसे प्रखंड है जहां के 100% शिक्षकों का भुगतान SSA मद का अभी तक नहीं हो पाया है। आखिर किन कारणों से यह विलंब है, यह स्पष्ट होनी चाहिए। साथियों, 2 ऐसे प्रखंड हैं जहां के शिक्षकों का भुगतान नहीं हो पाया है। उन दोनों प्रखंडों का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इशारों में वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह जरूर आगाह करना चाहेंगे कि कम से कम असलियत शिक्षकों के सामने जरूर प्रस्तुत किया करें कि आखिर किन कारणों से शिक्षकों का भुगतान लंबित है और अगर भुगतान हो सकेगा तो कब हो सकेगा। इस पर खुला स्पष्ट निर्देश शिक्षकों को जरूर दिया जाना चाहिए, न कि शिक्षकों को
गुमराह किया जाना चाहिए। साथियों, हमारे पास वो तमाम सबूत मौजूद है कि आखिर शिक्षकों का भुगतान क्यों नहीं हो पाता है। इसमें पदाधिकारियों की उदासीनता ही सामने उभर कर आई है, जिसके कारण 2 प्रखंडों का भुगतान आज भी लंबित है। वहीं दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि अगर जिला स्तर पर आवंटन का अभाव है तो कम से कम उन शिक्षकों का भुगतान कर दिया जाए जिनका लगभग 6 माह से 1 वर्ष तक का एरियर का भुगतान अभी तक लंबित है। लगभग 1 वर्ष होने जा रहे हैं और कई ऐसे शिक्षक हैं जो समस्तीपुर जिले के कई प्रखंडों से संबंध रखते हैं। किन्हीं का चिकित्सा अवकाश संबंधी एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है तो किन्हीं का मातृत्व अवकाश संबंधी एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। तमाम शिक्षकों और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर भुगतान संबंधी प्रतिवेदन भेज भी दिया गया है, लेकिन जिला स्तर पर उसे लटकाया गया है। अविलंब शिक्षकों का लंबित एरियर का भुगतान किया जाए। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।